हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से सेफ्टी फीचर्स के बारे में। मतलब देखो, आपको पता होगा कि हम लोग इंडिया में जैसे राइड्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में सेफ्टी को लेके ना ज़्यादा लोग कंसर्न नहीं है, मतलब सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले, हम कहते हैं भाई ये लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे ठीक से। सबसे पहले आप ये सोच के देखो कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को सुधारना है, मतलब मुझे दुनिया को सुधारना है, मुझे अपने घर को सुधारना है, मुझे अपने देश को सुधारना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए पता है? खुद को सुधारना है ना। अभी हम क्या करते हैं, हम सारा जो वो है ना, मतलब जो भी जितने भी हमारी लाइफ में मतलब राइडिंग करते टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्या करते हैं, सारा दोष ना गवर्नमेंट को मंड देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट ने। भाई देखो, एक चीज़ हो गई कि भाई रोड पे पानी भर गया, ठीक है, रोड पे गड्ढे हैं, ठीक है, उसमें आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि यार चलो उस टाइम पर ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ। मगर क्या सचमुच सेफ्टी को लेके हम ये कह सकते हैं यार गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा? गवर्नमेंट ने रोड बनाया, गवर्नमेंट ने लाइट्स लगाई हैं, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप राइडिंग गियर्स पहन के राइड करो, प्रॉपर शूज़ पहन के चलाओ, हेलमेट अच्छा खरीदो कंपनी का। कितनी वीडियोस में यूट्यूब की आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आपका हेलमेट आपको तोड़ के दिखाएंगे रोड पे मार के वो। और हम क्या करते हैं भाई, 200 का 150 का, मतलब जितना मिनिमम हो सके हमने हेलमेट ले लिया। चालान से बचना है हमें। यार भाई, चालान से बचने के लिए हेलमेट होता है? सच बताना, हेलमेट चालान से बचने के लिए होता है या अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए होता है हेलमेट? तो सबसे पहले तो दूसरों को बोलने से पहले ना, आप एक बार, जैसे मैं आप ट्रैफिक वाले को बोल रहे हो कि यार इसने मेरा चालान काट दिया, आप एक बार ना ऐसे उससे लड़ो मत, उससे बात भी मत करो इस बारे में। सबसे पहले 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए ये सोचो कि जो मैं कर रहा था और मेरा जो चालान हुआ है वो क्या सचमुच मैं सही था बिल्कुल अपनी जगह पर? कई बार मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूँ, मेरा चालान हो गया, यार भाई जाने दो भैया, कोई बात नहीं। रॉन्ग साइड में आप आए हो, ठीक है, उनका राइट से आपका चालान काटना, चालान काटने में उनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। चालान का मतलब होता है आपको ये बताना कि भाई इससे तुम्हारा नुकसान है, लाइफ का भी, और अब तुम्हारा चालान, लाइफ बच गई तो अब तुम्हारा चालान हो रहा है क्योंकि तुम्हारा अब पैसों का नुकसान है। सिंपल सी बात है, जो भी चालान होगा वो भरना पड़ेगा आपको, तो आपको दर्द भी होगा भाई, पैसा खर्च होगा तो। मगर वहाँ पर वो लोग गलत नहीं है, क्योंकि आप रॉन्ग साइड आ रहे हो, ठीक है। आपने 200 रुपये का हेलमेट लगा के बाइक चला रहे हो, उसने आपको पकड़ लिया, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको पकड़ा, आपका चालान काट दिया। अब आप ये कह रहे हो मैंने तो हेलमेट लगा रखा था। क्या सच में हेलमेट है वो? भाई वो उसको, उनको भी पता है ये चीज़। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि नहीं यार वो मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया, वो दुनिया देखे हुए होते हैं भाई, एक्सपीरियंस होते हैं। तुम्हारे जैसे हज़ारों बंदों को रोड पे वो लोग वो करते हैं, डील करते हैं डेली, तो उनको तुम बेवकूफ़ बना दोगे? कई बार अगर आप निकल जाते हो तो इस वजह से कि या तो वो उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या वो किसी और बंदे को डील कर रहे हैं उस टाइम पे, इसलिए आप निकल जाते हो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आप अगर गुजर गए आज, तो आप अगर जाके कहीं ठुक गए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको पड़ेगा, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनको आप जिनको सचमुच आपकी फिक्र है, बस उनको फ़र्क पड़ना है। किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको क्या हो गया, आप कैसे निपट गए? मगर देखो, सोचने वाली बात है भाई। तो आप बेहतर से बेहतर हेलमेट लो यार भाई। अगर मैंने 5,000 का भी हेलमेट ले लिया, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैंने 1 लाख की बाइक तो ले ली, अब साला मैं हेलमेट नहीं ले पा रहा हूँ 4,000 का, ठीक, क्यों यार? बड़ा महंगा है भाई। वो तेरी सेफ्टी के लिए, तेरी ज़िंदगी बचाएगा, वो तेरी लाइफ को सिक्योर करेगा, तो महंगा ले, अच्छा ले, ब्रांडेड ले, जिससे तेरी लाइफ सेफ हो सके, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रोड पर एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बाद जो डेथ्स होती हैं वो हेड इंजरी से होती हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेथ्स जो होती हैं वो हेड इंजरी से होती हैं, क्योंकि हमारा सर गिरते ही सबसे पहले रोड पे लगता, जाके रोड पे या जिस भी चीज़ में, जो भी ऑब्जेक्ट आपके आगे आएगा उसमें आपका सर लगेगा, और सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा चोट लगेगी आपको। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मेरे क्या कहते हैं सर में चोट लग रही है, मैं गिर रहा हूँ, या तो भाई हेलमेट मुझे बहुत हद तक
सेव कर सकता है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बचा सकता है और मेरी लाइफ को बचा सकते हैं वो 4,000 रुपये, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, हमेशा इस तरीके से सोचना कि जब भी आप राइड करो या बाइक करो, ठीक है, 1 लाख की, 60,000, 70,000, जितने की बाइक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हेलमेट हमेशा महंगा लो। हेलमेट जितना हो सके महंगे से महंगा लो, उससे आपकी ज़िंदगी बच सकती है, ठीक है। राइडिंग गियर्स का हमारे यहाँ पर वो ही नहीं है, बिल्कुल कल्चर ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है राइडिंग गियर्स के बारे में, ठीक है। ख़रीदेंगे क्यों? क्योंकि यार मैं नहीं ले रहा भाई, क्या करना है, चल ठीक है नहीं ले रहा तू, कोई बात, एटलीस्ट शूज़, ठीक है, चप्पल पहन के राइड कर रहे हैं हम। हमारे जो ये लॉ है ना, लॉ में भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी आप राइड नहीं कर सकते चप्पल पहन के, चालान होगा आपका, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी आप चप्पल पहन के, शॉर्ट्स पहन के, ये जो आधा कच्चा पहन के हम राइड कर रहे होते हैं ना, ये भी नहीं कर सकते आप, इसमें भी चालान है आपका, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना आपसे कहने का मतलब है, मैं हर बार आपको ये बताता हूँ, मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग मेरे से मत लो, किसी से मत लो, खुद ट्रेनिंग लो, कम से कम 1 महीना ग्राउंड में चलाओ, अपने आप को इतना परफेक्ट करो, स्ट्रेट राइड की प्रैक्टिस करो, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोड पे हमें सीधा चलाना होता है अपनी बाइक को, ठीक है। तो सबसे पहले रोड पे, मतलब रोड पे नहीं, ग्राउंड में सीधा चलाने की एक लाइन बनाओ, उस पे अपनी बाइक को राइड करने की प्रैक्टिस करो जितनी हो सके आपसे, ठीक है। उसके बाद टर्न की प्रैक्टिस करो देखकर। सीखने वाले भी बंदे ऐसे हैं आजकल के भाई, वो आ रहे हैं, ठीक है, आए उसके बाद में जो सीखे हुए हैं, जिनको आती है, जिनको सो कॉल्ड के भाई मुझे आती है चलानी, वो क्या करेंगे, रोड पे आएंगे और अचानक से मोड़ देंगे, है ना, बिना कोई इंडिकेट किए कि मैं मुड़ने वाला हूँ। तो भाई जब भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी ही नहीं भाई, हमने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए जब आप राइड करो उससे पहले 1 महीना दो अपने आप को, ठीक है, प्रैक्टिस का, ठीक है। पहले लर्न करो, लर्न करने के बाद में प्रैक्टिस करो 1 महीने तक ग्राउंड में, टर्न की, राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, दोनों में बिल्कुल एकदम महारत हासिल कर लो, ठीक है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो है स्ट्रेट राइड, ठीक है। स्ट्रेट राइड की खूब प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया से, क्योंकि हमें रोड पे ऑलमोस्ट सीधी चलानी होती है बाइक। उसके बाद गियर चेंजेस की, जैसे डाउन अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, और उसके बाद में इंजन ब्रेकिंग होती है, हाउ टू रिलीज़ क्लच। तो क्योंकि रोड पे जाने पर हमें परफेक्टली रोड पे जाना होता है, ये नहीं करना कि भाई मैं मतलब मैंने चलानी 10 दिन सीखी, उसके बाद में मैं रोड पे आ गया। अब रोड पे भाई मैं रोड पे प्रैक्टिस थोड़ी करूँगा, रोड पे तो मुझे परफेक्ट होके आना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी जानते हैं लोग कि आपको आती है नहीं आती है चलानी। दैट्स वाई जब आप रोड पे राइड करो तो परफेक्टली चलो, ठीक है, खुद के लिए भी सेफ़ और दूसरे के लिए भी सेफ़। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, और इंजन ब्रेकिंग हो गया, हाउ टू रिलीज़ क्लच हो गया, ब्रेकिंग किस तरीके से करते हैं। हमारे अंदर इतना मिथ होता है कि यार हम लोग फ्रंट ब्रेक यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, फ्रंट ब्रेक लगाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अगर आपको सही में ही ऐसा लगता है कि फ्रंट ब्रेक लगाओगे और गिर जाओगे, तो यार फ्रंट ब्रेक क्यों देती है कंपनी वाले, बताओ, इसको ज़रूरत ही क्या है उनको इसमें इतना पैसा वेस्ट करने की? है ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फ्रंट ब्रेक सही से यूज़ करना सीखो ग्राउंड में, रोड पे परफेक्टली जाना है इसीलिए, ठीक है। तो और आपको मतलब जैसे ऊपर अपवर्ड जाना है आपको, जैसे हमें चढ़ाई में चढ़ाना है तब क्या करना होता है हमें, है ना। अगर हम ढलान में हैं तो किस तरीके से राइड करनी है, कीचड़ में, पत्थरों में किस तरीके से राइड करते हैं, कौन सा गियर होना चाहिए, किस गियर का क्या काम है, यही नहीं पता होता किसी को, ठीक है। तो इस बारे में पता करो, क्लच के बारे में जानकारी हासिल करो। ये जैसे गियर शाफ्ट हो गई आपकी, ये हो गया, और रियर ब्रेक हो गया, और थोड़ा बहुत इंजन के बारे में भी, ठीक है, कि ये नहीं हो ज़रा सी फॉल्ट हो गई कि आप खड़े हो, आपको यही नहीं पता, जबकि आप खुद उसको कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद जब आप रोड पे उतरोगे तो एक अच्छे और ज़िम्मेदार राइडर बन पाओगे, लोग भी देख के आपको ये कहेंगे ना अच्छी चलाता है ना।
तो मेरी इन बातों का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो पहले खूब, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं चला सकता हूँ, तब रोड पे उतरना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे जाके भी देख लेना।